हरिद्वार में एक जलसा लगा हुआ है, वहीं जा रहे थे माँ बेटे। तो तैयार होने के टाइम पे मुझे लगा एक इंस्टा की रील बना लूँ। वैसे भी जेन का टाइम है तो रील से पीछा तो नहीं छोड़ सकता, वरना हम अल्फ़ा बीटा गामा वाले कुछ ज़्यादा ही पुराने हो जाएंगे। इतने भी पुराने नहीं हुए हैं। तो मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट्स ले रही थी, खुद ही लेती हूँ। बट कहते हैं ना, जो सोचा जाता है वो हुआ नहीं। छोटी छोटी क्लिप्स भी मैंने शूट करी और सोचा था कि जो अपना फुल लुक है वो मैं नेचुरल लाइट में डे के टाइम शूट करूँगी। बट उससे पहले ही आई हैड मेड एन एक्सीडेंट और मेरे पैरों में चढ़ गया प्लास्टर फॉर 10 डेज़। और अगर मैं शूट के लिए वेट करती रहती तो पता नहीं कितनी वेट करनी पड़ती। तो अभी तो मैंने सिर्फ इन फ़ोटो से ही काम चला लिया है, अपना लुक दिखाया है और इंस्टा की मैंने रील भी नहीं बनाई। खैर, वो जो क्लिप्स है वो मैं इंस्टा में बाद में लगा दूँगी। लेकिन ये जो जलसा है ये बच्चों के लिए क्या, हम बड़ों के लिए, मुझे तो पसंद आता है ऐसी जगहों पे घूमना, टाइम स्पेंड करना, और स्पेशली देव के साथ, क्योंकि वर्किंग मॉम ना बहुत कम बच्चे के साथ रह पाती है। और ये जो पिक्स आपके सामने चल रही है ना, इनको, इसका क्रेडिट मुझे जाता है। ये सारे जो पोज मैंने बताए थे उसको। तो हम जैसे वर्किंग मॉम ना उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चे को जितनी उनकी ज़रूरत होती है, जितनी उनकी डिमांड होती है। वैसे मेरी अपब्रिंगिंग भी एक वर्किंग मॉम के थ्रू ही हुई है, तो उनके पास भी उतना टाइम नहीं होता था जो मेरे साथ स्पेंड हो। लेकिन हाँ, जॉब करना कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। बहुत कम इंडियन माएँ चाहती हैं कि वो अपने बच्चे को छोड़कर बाहर जाएं। मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक रखते होंगे, कुछ नहीं भी रखते होंगे। देखिए, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रखना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब एक माँ की तरह आप सोचते हो तो आप यही सोचते हो कि आप अपना टाइम अपने बच्चे को दो। लेकिन नहीं हो पाता, कभी कभी लाइफ में ऐसी मजबूरी हो जाती है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे बच्चे कोप अप कर लेते हैं, तो ऐसे ही ये भी कोप अप कर लेगा। यहीं तक था मेरे इस जलसे का ब्लॉग। मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो जो रील है वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरा एक्सीडेंट था वो बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ। लिगामेंट रप्चर हुए हैं, कुछ ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई मेरे पैरों में। इसलिए थैंक यू ईश्वर।